Hey everyone, so today we are going to start a new video on the Blue Umbrella. This is written by Ruskin Bond and we are going to start here character analysis of the novel, and obviously we'll study who was Ruskin Bond. So firstly we'll study who was Ruskin Bond. He was born in 19 May 1934 and his age was 19 years in Kasoli. Awards which he got were Padma Shri, Sahitya Akademi Award, Padma Bhushan, John Levin Prize, and his education was Bishop Cotton School, Shimla, 1950. ये उनका स्कूल बताया है यहाँ पे कि जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. Then his parents were Aubrey Bond and Edith Dorothy. His siblings were Alan Bond and William Bond, and his nationality was Indian. बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम जो भी अपने नॉवेल्स स्टोरीज लिखे हैं वो इंडिया पे बेस्ड लिखे हैं, तो उनकी नेशनलिटी एक्चुअली इंडियन ही थी. यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर एनालिसिस. किसी भी स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं और उनके क्या क्या रोल्स हैं, जिससे आपको स्टोरी और अच्छे से समझ आती है. इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से कौन कौन से इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं. पहला कैरेक्टर है बिन्या. This is you can understand like a main character. Pinya is portrayed as an innocent yet strong-willed girl. एक पिन्या जो है ना वो एक ऐसी पोर्ट्रेट की हुई है इसमें जो कि एक इनोसेंट लड़की है लेकिन स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसका. whose fascination with beauty drives much of the plot. तो उस जो कि जिसका है ना फैसिनेशन जो है ना, फैसिनेशन विद ब्यूटी, मतलब जो उसको ब्यूटी पसंद है, जो उसको चीज़ें ब्यूटीफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ड्राइव्स मच ऑफ द प्लॉट. उसी के ऊपर ये बहुत मैक्सिमम प्लॉट जो स्टोरी का लिखा हुआ है वो इसी पे लिखा हुआ है कि किस तरह से वो फैसिनेट हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है टूवर्ड्स ब्यूटी. हर कैरेक्टर एम्बडीज प्योरिटी एंड रेजिलियंस. उसका जो कैरेक्टर है वो क्या चीज़ बताता है, प्योरिटी बताता है एंड रेजिलियंस होता है कंटिन्यूएशन किसी चीज़ का. डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस ब्रॉट ऑन बाय अदर्स, ग्रिडीनेस टुवर्ड्स हर प्राइज्ड पोजीशन, शी रिमेन्स स्टीडफास्ट इन हर वैल्यूज़. तो उनके डिस्पाइट हर फेसिंग चैलेंजेस, जो भी उसने चैलेंजेस फेस किए उनको ध्यान में रखने के बावजूद और अदर लोगों की ग्रीडीनेस देखते हुए भी टूवर्ड्स हर प्राइज्ड पोजीशन, जो वो चाहती है उसको देखते, जो वो चाहते हैं ना वही चीज़ें दूसरे लोगों की आंखों में उसके लिए ग्रीडीनेस आ जाती है. ग्रीडीनेस मतलब जिसे जो उसको चीज़ अच्छी लगती है वही चीज़ दूसरे लोगों को भी पसंद आ रही है, तो उनके मन में लालच आ रहा है. बट शी रिमेन्स स्टीडफास्ट इन हर वैल्यूज़. वो अपनी वैल्यूज़ में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करती, मतलब एक अच्छी लड़की बताइए बिन्या. देन राम भरोसा. अब ये कौन है? राम भरोसा रिप्रेजेंट्स द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर. जो राम भरोसा है ना वो डार्कर साइड दिखाता है ह्यूमन नेचर की डार्कर साइड मतलब क्या कि एक मानव का जो वो जीवन है उसमें एक पॉजिटिव साइड भी होती है इंसान में, ह्यूमन वैल्यूज़ अच्छी होना, दूसरों के लिए दया भाव होना और ये सब, लेकिन एक डार्कर साइड भी होती है जिसमें ग्रीडीनेस भी आती है. ग्रीडीनेस मतलब लालच, लीडिंग टू आइसोलेशन, और उसकी वजह से वो आइसोलेट हो जाता है. आइसोलेट मतलब अलग अलग सा रहने लगता है. येट ही ऑल्सो अंडरगोज सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी. हालांकि उसमें थोड़े बहुत कैरेक्टर के डेवलपमेंट होते हैं. हिज इवेंचुअल रियलाइजेशन अबाउट वॉट ट्रूली मैटर्स सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट लेसन. तो उनका जो रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन मतलब खुद का मन में वो होना कि रियलाइज़ हो जाना, आत्ममंथन जिसको हम कह सकते हैं. तो उनका आखिर का जो उसको आत्ममंथन होता है राम भरोसा को, अबाउट वॉट ट्रूली मैटर्स, कि क्या एक्चुअल में मैटर करती, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में. सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट रिडेम्पशन एंड पर्सनल ग्रोथ. तो ये चीज़ ये बताती है कि किस तरह से किसी इंसान का रिडेम्पशन मतलब किसी जो भी उसने गलत कर्म किया उसकी भरपाई करना, और उसकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हुई. तो राम भरोसा का पहले डार्कर साइड था, बाद में उसका पॉजिटिव साइड होगा, वो चीज़ बताइए इसमें. फिर एक कैरेक्टर है बिज्जू, और ये तीसरा और आखिरी कैरेक्टर है इसका.
बिज्जू का कैरेक्टर किस तरह का वो देख लेते हैं। बिन्यास ब्रदर बिज्जू portrays plays an essential supporting role in highlighting familial bond with their simple life context while also showcasing loyalty towards his sister during times। देखो, बिन्या का जो ब्रदर है बिज्जू, अभी तक हमने बिन्या को पढ़ा। बिन्या के साथ में एक राम भरोसा है जो कि उसमें गिल्डी कैरेक्टर है, और अब आ रहे हैं बिज्जू पे। बिज्जू जो है वो उसका भाई है, बिन्या का भाई। वो क्या कैरेक्टर प्ले करता है, एसेंशियल सपोर्टिंग रोल इन हाईलाइटिंग फैमिलियल बॉन्ड। वो फैमिलियल बॉन्ड मतलब जो पारिवारिक उनके बॉन्ड हैं, रिश्ते हैं विद इन देयर सिंपल लाइफ कंटेक्स्ट, जो उनकी सिंपल सी लाइफ है उसको उसमें पारिवारिक संबंध कैसे हैं वो दिखाता है बिज्जू। शो केसिंग लॉयल्टी टूवर्ड्स हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के लिए लॉयल्टी, वफादारी भी दिखाता है। ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन शी फेसेस चैलेंजेस, किस समय जब वो चैलेंजेस फेस करती है रिलेटेड टू हर बिलव्ड अम्ब्रेला, जब वो चैलेंजेस फेस करती है किस चीज़ को लेके, उसके सबसे फेवरेट ब्लू अम्ब्रेला को लेकर। तो ये है कैरेक्टर कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। हम आपको स्टोरी के कैरेक्टर से ऐसा समझ में आया होगा कि रस्किन बॉन्ड जो हैं वो मैक्सिमम स्टोरीज़, आपको पता होगा मैंने ये बात पहले भी बोली है, रस्किन बॉन्ड मैक्सिमम स्टोरीज़ अपनी बच्चों पे बेस्ड लिखते हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड होके लिखते हैं। तो उन्होंने ये स्टोरी भी चाइल्ड सेंटर्ड होके, ये नावल भी वैसे ही लिखी है। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। नेक्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी नाउ, कि उस नावल की स्टोरी क्या है। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।